आज हम लोग प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चाय की कीमत में 4% की कमी हो जाती है। यदि एक व्यक्ति पहले 48 केजी चाय खरीद पाता था तो अब वह कितनी चाय खरीद पाएगा। कोई व्यक्ति है, पहले वो 48 केजी चाय खरीद पाता था, बोल रहा है अब कितना खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि मूल्य में जो है, चाय के मूल्य में 4% की कमी हो जा रहा है। देखिए, जब भी इस तरह से कमी हो तो 4% का कमी हो, 4%, परसेंट का मतलब बट्टे 100 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/25 चौक 100। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कमी हो रहा है किसमें? कीमत में। मूल्य में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। देखिए 25 लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें एक कमी हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 24 कर देंगे। ठीक है, ये मूल्य। अब यहाँ लिखेंगे एक कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब खपत, पी फॉर प्राइस। ठीक है, मूल्य। एक खपत इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 24, ये हो जाएगा 25। ध्यान रखना है कि जब कभी भी खर्चा की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्चा की, कांस्टेंट हो। ठीक है, क्या हो? कांस्टेंट हो। जब कभी भी खर्चा की बात करें कि वो कांस्टेंट है, तब जो है हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये ट्रिक लगाएंगे। प्राइस जो होगा कंजम्पशन का क्या होगा? उल्टा होगा रेशियो में। ठीक है, कब? जब मेरा खर्चा क्या हो? कांस्टेंट हो, अपरिवर्तित हो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बोल रहा है यदि एक व्यक्ति पहले 48 केजी चाय खरीद पाता था। पहले कंजप्शन देखिए, पहले यहाँ है तो लिखेंगे 24 बराबर करेंगे, यहाँ रेशियो 48 करेंगे। कितना? 48 केजी खरीद पाता था, तो यहाँ एक रेशियो बराबर जो आ जाएगा 24 दूना 48, तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है अब वह कितनी चाय खरीद पाएगा। तो देखिए अब कौन है? ये अब होगा, तो 25 को गुना कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 50 केजी हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना समय भी नहीं लगेगा और कम समय में हो जाएगा। देखिए क्या किए हैं, चाय की कीमत में 4% की कमी हो। 4% को 4/100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिए। 1 बटा क्या हो जाएगा? 25। और प्राइस का जो है, प्राइस देखिए इसका क्या हो रहा है? कमी हो रहा है प्राइस में, इसका चाय की कीमत में। तो 25 में 1 चला जाएगा, 24 होगा। 25 से 24, क्योंकि घट रहा है। बढ़ता तो 25 से कितना हो जाता है? 25 में 1 जोड़ देते 26 हो जाता है रेशियो। ठीक है, अब इसका कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन क्या हो जाएगा? मूल्य का, प्राइस का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 अनुपात ये 25 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पहले वह खरीद पाता था, तो ये तो कंजम्पशन क्या है? खपत ही है। तो ये 24 बराबर करेंगे 48, 48 केजी खरीद पाता था, तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 48/24, कितना आ जाएगा? 2। तो पहले, अब बोल रहा है अब वह कितना चाय खरीद पाएगा। अब तो अब कितना खरीद पाएगा? देखिए 25 को 2 से गुना कर देंगे, 25 दूना कितना आ गया? 50। देखिए अगर पहले का निकाल लें तो यहाँ पर एक रेशियो 2 आ गया। पहले का निकाल लेंगे तो 24 दूना कितना आ गया? 48, जो यहाँ की दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा कब करना है? जब आपका खर्चा जो है कांस्टेंट हो, नियत हो। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है जो आपका क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, खर्चा अपरिवर्तित हो, बात एक ही है। दूसरा प्रश्न में देखिए, बोल रहा है चीनी की कीमत में 25% की कमी हो जाती है। यदि एक व्यक्ति पहले 24 केजी चीनी खरीद पाता था तो अब वह कितने चीनी खरीद पाएगा केजी में। ठीक है, 25% को क्या लिखेंगे? 25/100। इसका फ्रैक्शन वैल्यू सीधा लिखेंगे 1/4। अब कमी हो रहा है तो इसका प्राइस को लिखेंगे 4, और एक कमी होगा तो 4 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसका कंजम्पशन जो होगा, खपत जो होगा, कंजम्पशन जो होगा, और ये प्राइस है, कंजम्पशन इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 3 से 4। अब बोलता है एक व्यक्ति पहले 24 केजी चीनी खरीद पाता था पहले, तो 3 बराबर क्या करेंगे? 24 करेंगे।
मतलब 3:24 करेंगे तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा 3×8 = 24, 8 आ जाएगा। अब बोलता है अब वह कितने चीनी खरीद पाएगा, अब का बात कर रहा है, अब वाला में इसको लेना है। तो ये 4 है, गुना कर देना किससे, 8 से, तो 8 से कितना हो जाएगा, 32 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ये प्रश्न को एग्जाम में बच्चे देख करके परेशान हो जाते हैं और बहुत लोग छोड़ देते हैं कि समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है प्रतिशत में। लेकिन इससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जो जिसमें कमी हो रहा है यहाँ पर लिख देना है, कीमत में प्राइस यहाँ लिख देना है, कंजम्पशन इसी का उल्टा कर देना है। बोला था पहले, ये हमेशा पहले का इंडिकेट करेगा और ये हमेशा बाद का इंडिकेट करेगा। ठीक है, ऐसे भी ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है। तो पहले कितना था, 24 kg था, तो 3:24 कर दिए, तो 1 रेशियो का मान आ गया 8। तब बोलते हैं अब कितना, 4 खरीद पाएगा, 4 रेशियो के बराबर, तो 4 × 8 कितना हो गया, 832 हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस तरह का प्रश्न अब आज के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम में नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न काफ़ी देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। ठीक है, बोलते हैं यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% तथा बाद में 10% की वृद्धि हुई हो तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हुई। देखिए पहले मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसका मूल्य में पहले कितना है, 20% है, बाद में 10% की वृद्धि हुआ है। देखिए पहले 20% की, तो 20% को लिख सकते हैं 20/100, डायरेक्ट माइंड में लिख सकते हैं इसको 1/5, और 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बोल रहा है दोनों बढ़ोतरी हुआ है, पहले कितना 20% का, फिर 10% का, तो इसमें बढ़ोतरी होगा तो देखिए 5 लिखेंगे और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 कर देंगे। ठीक है, इसमें 10% हुआ है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और 10 में 1 जोड़ देंगे, 11 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10×5 = 50, 11×6 = 66। कितना बढ़ रहा है देखिए, 50×10 = 60, ये 16 बढ़ रहा है, बटा 50 × 100 कर देंगे, इसी के रिस्पेक्ट में लेंगे हमेशा। ठीक है, ये मेरा बेस रेशियो होगा, इसके रिस्पेक्ट में लेंगे, ये चला गया, ये चला गया, 5 दूना 10, 16 दूना कितना हो गया, 32%। तो कुल बढ़ोतरी कितना हो जाएगा, 32%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जब कभी भी ऐसा बोला जाए कोई भी वस्तु के मूल्य में पहले कुछ परसेंट की वृद्धि हो, फिर बाद में कुछ परसेंट की वृद्धि हो, तो कुल वृद्धि निकालना हो तो इसी तरह से उसको निकाल देंगे। ठीक है, इसका दूसरा भी होता है लेकिन उसमें आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, x + y + xy/100, इसको भी आप निकाल करके कुल वृद्धि निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बोल रहा है अगला प्रश्न, एक किताब के मूल्य में पहले 20% तथा बाद में 30% की वृद्धि हुई तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत हुई। पहले कितना है, 20%, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, अब डायरेक्ट लिखेंगे 1/5, क्योंकि 20/100 होगा तो 20 × 1 = 20/100। 30% को डायरेक्ट लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 3/10 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 30 हो जाएगा यहाँ पर और परसेंट का बटे 100 आएगा, तो ये 0 0 कट गया, 3/10 हुआ ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमको और फर्स्ट बनाना रहेगा। आप बोल रहा है वृद्धि का बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 कर देंगे 6, यहाँ हो जाएगा 10 से 13, 10 में 3 चला जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 10×5 = 50 और 13×6 = 78। कितना वृद्धि हो रहा है देखिए, ये हो जाएगा 8, 7 में 5 गया 2, 28। किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा पहले वाला को लेना है, इंटू 100 कर देना है। देखिए इसको 50 दूना 100, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56%। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
एक मोबाइल फ़ोन के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी की गई तो कुल कितनी वृद्धि हुई। देखिए पहले वृद्धि किया गया है मूल्य में, फिर क्या किया गया, कमी किया गया। बोल रहा है कुल कितनी वृद्धि हुई। इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सिंपल बनाएंगे। 20% को क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे, क्योंकि 20/100 होगा तो कट के आ जाएगा इतना। फिर 10% को क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। 10% का 100, 1 0 कट जाएगा, इतना आ जाएगा। अब बोलता है 20% की वृद्धि, तो 5 से 6 वृद्धि हो जाएगा, 5 से 6। इसमें बोला 10% की कमी, तो 10 होगा और 10 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कमी हो जाएगा। ये कैसे लिखें तो आपको पता है, सिंपल है। 20%, परसेंट का मतलब 100, ये कट जाएगा, ये 5 बार में 1/5। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको भी इसी तरह से लिखें। अब 10 बजे कितना हो जाएगा, 50, और 9 6 54। देखिए कितने वृद्धि हो रहा है, 4। किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, हमेशा पहले वाले के रिस्पेक्ट में लेते हैं, इंटू 100 कर देंगे। 50 दूना 100, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8%। ये हो गया राइट आंसर। ऐसा नहीं करना है एग्जाम में, इसको टिक मार देना है। क्यों, क्योंकि पहले मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी कर दिया गया। मतलब 20 वृद्धि किया तो 10 फिर कमी कर दिया, तो 10 ही वृद्धि बचा। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चाय की कीमत में 7.69% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत में एक व्यक्ति को कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, देखिए चाय की कीमत में वृद्धि होती है, तो चाय की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसका खपत बोल रहा है उसका कितना कम कर देना चाहिए, मतलब उसको यूज कितना कम करना चाहिए जिससे कि उसका खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब खर्च क्या हो, उसका कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। ठीक है, जब खर्च कांस्टेंट रहता है तो आप लोग क्या बोले हैं कि प्राइस, मूल्य का जो होता है उल्टा हो जाता है। क्या, मूल्य का उल्टा कंजम्पशन होता है, खपत इसका। तो मूल्य देखिए, मूल्य सबसे पहले निकालते हैं 7.69, इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, 1/13 होता है। कितना होता है, 1/13। अब देखिए यहाँ मूल्य क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 13 लिखेंगे ही, और 13 में एक वृद्धि होकर के कितना हो गया, 14। कंजम्पशन खपत इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 14 से 13। अब यहाँ पर देखिए कितना, यहाँ कितना रेशियो बढ़ रहा है, देखिए 13 से 14 1 हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 14 के रिस्पेक्ट में। गुना क्या कर देंगे, 100 करेंगे। ठीक है, 100 को 14 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हम लोग का आंसर आ जाएगा 7.14%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। देखिए हम लोग इस विधि से कितना कम समय में कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कभी भी खर्चा जो है क्या हो, कांस्टेंट हो, बदले नहीं। तो मूल्य हमेशा उल्टा होगा, किसके, खपत के। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, उल्टा होगा किसका, खपत का होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अच्छे प्रश्नों के साथ।